हो गया, गुड। नहीं होती है सर हो इसमें। गई। क्या, गॉट इट, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज मैं जिस मौजू पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ उसको कहते हैं जेमिनाई डीप रिसर्च। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम डायरेक्टली जेमिनाई पे पहुंचते हैं। तो ये जी मैंने अपना गूगल का जेमिनाई खोल रखा हुआ है, ठीक है। और जब आप यानी कि अगर आप इसको जाना चाहें दोबारा से शुरू करने के लिए, आप अगेन सिर्फ ये लिखेंगे gemini.google.com, ऐप आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका खुल जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं खुल गया। लास्ट टाइम भी जैसे नोटबुक एलएम पे बात की थी तो वो प्रो आ जाएगा, तो ये प्रो आ गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सादा सी बात है। जैसे लास्ट टाइम कहा था, उस वक्त मैंने ये कहा था कि जो बटन्स हैं उनको जरूर देखा करें। तो यहाँ पर टूल्स में जाएंगे तो टूल्स में ये बटन्स नजर आ रहे हैं। तो इसमें एक बटन है डीप रिसर्च का, ठीक है। ये डीप रिसर्च का जो बटन है ये आया था डीप सीक के बाद। यानी कि डीप सीक का एक हंगामा हुआ था, अखबारों में बहुत खबर हुई थी, काफी चर्चा हुआ इसका। तो उसके बाद फिर तमाम जो एआई के टूल्स हैं उनको मजबूरन डीप रिसर्च डालना पड़ा। अब ये ग्रॉक के अंदर भी है, कोपायलट में भी है, परप्लेक्सिटी में भी है, चैट जीपीटी में भी है, जेमिनाई में भी है। तो हर एक एआई टूल के अंदर डीप रिसर्च की ऑप्शन है। लेकिन गूगल इसलिए सबसे ज्यादा टॉप पर है क्योंकि गूगल सबसे पुरानी कंपनी है, 1999 में बनी हुई है। और इसके पास जो डेटाबेस है वो बाकी डेटाबेसेस से बहुत बड़ी है। और जो भी कोई दूसरा कैपिटलिस्ट जो है एआई टूल वाला, वो परचेज करता है डाटा, तो वो उसको गूगल के पास ही आना पड़ता है। तो गूगल की जो नेटवर्थ है वो $2.4 ट्रिलियन है। किसी भी एआई के कंपनी की इतनी वर्थ नहीं है। जिसकी वजह से जो गूगल का डीप रिसर्च है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और उसके बाद फिर ग्रॉक का, जो टेस्ला की कंपनी है, यानी कि जो ट्विटर वाली कंपनी है, ग्रॉक का डीप रिसर्च अच्छा है। और इसका चैट जीपीटी इसके सामने कुछ भी नहीं है। परप्लेक्सिटी और बाकी सारे टूल्स गूगल की डीप रिसर्च के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप डीप रिसर्च का बटन दबा देते हो। अब ये कहता है व्हाट डू यू वांट टू रिसर्च, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने एक अभी रिसेंटली अभी छोटा सा काम मिसाल के तौर पर दे बता रहा हूँ। मैंने ये आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया हुआ, ठीक है। खुद अपने आप को, मैं मतलब मैं यूजली क्या करता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ या किसी जगह पे बैठा हो या कुछ भी मतलब फारिग बैठा हो, तो मैं एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेता अपने मोबाइल फोन पे। अगर आप मोबाइल स्मार्टफोन पे जाओगे तो रिकॉर्डर हो जाए, रिकॉर्डर ऑन होगा तो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दोगे। कुछ भी बोल रहे हो, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद वो 4 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती है। उस रिकॉर्डिंग में मैं असल में अपना मुद्दा बयान करता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है। उसको फिर यहाँ पर जाकर फाइल किया मैंने, और फाइल करके यहाँ पर अपलोड फाइल करके मुझे ये पता होना चाहिए कि वो रिकॉर्डिंग पड़ी कहाँ पर हुई है, वहां से उसको अटैच कर देना। अटैच करने के बाद रिकॉर्डिंग को मैंने लिखा है अंडरस्टैंड एंड ट्रांसक्राइब द ऑडियो बाय रिमूविंग ब्लूपर्स। ये मेरा प्रॉम्प्ट था कि इस ऑडियो को अंडरस्टैंड करो और इसको ट्रांसक्राइब करो और ब्लूपर्स को खत्म कर दो। जबकि ये मैंने गुफ्तगू उर्दू में की हुई है। अब उसने इसने बता दिया प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी करिकुलम फॉर पाकिस्तान, तो ये पूरा उसने ये सादा कर दिया। अब मैं अगला काम क्या कर सकता हूँ, यही प्रॉम्प्ट को आपके सामने कर रहा हूँ कि ये उसने मैंने कहा कि ये करो, लेकिन ये मैं ऑलरेडी एक और चीज के साथ कर चुका हूँ जिसका नाम मैनस है। तो वो ज्यादा इससे बेहतर है, लेकिन वो महंगा भी इससे ज्यादा है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ कॉपी किया इसको। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट किया, टूल्स में गया, डीप रिसर्च ऑन किया, और उसने कहा नई चैट स्टार्ट करो, मैंने नई चैट स्टार्ट कर दी। और फिर ये यहाँ पर फास्ट है, फास्ट नहीं मैं चाहता, मैं चाहता हूँ प्रो, सबसे ज्यादा हैवी। तो ये रिसर्च स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब बेसिकली ये मुझे पूरा पूरा का पूरा करिकुलम बनाकर दे देगा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान के एमफिल का प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और जो कि ग्रिप ब्रिज करेगा एकेडमिक रिसर्च को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन पाकिस्तान बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। अब ये जनरेटिंग रिसर्च प्लान कर रहा है आपके सामने। आ, ये चीज़ ऑलरेडी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। जितनी देर में ये काम करता है उतनी देर में मैं आपको पहले से दिखा दूं कि जो चीज़ें मैंने इससे रिसर्च करवाई हैं अभी वो क्या है। आपने शायद अभी ताकत का टीके वाली पोस्ट मेरी देखी होगी, फिजिबिलिटी स्टडी एंड टेक्निकल एनालिसिस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विटामिन B12 इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है मेरे बगैर कहे इसने ये बना कर दे दिया है। और इसमें कितने रेफरेंसेस यूज किए हैं वो भी उसने बता दिए साथ में।
34 रेफरेंसेस है। और अब आज से अगर मैं साल पहले देखता था तो इसमें हेलुसिनेशन करने की बहुत आदत थी, यानी कि लिंक तो दे देता था, लेकिन जब हम वहां पर जाते थे तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर है ड्राफ्ट हैजर्डस सब्सटेंस रूल्स 2024, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक्सेस्ड फरवरी 19, यानी कि ये कल का है। तो मैं इसको क्लिक करके तो इधर जाके देखता हूँ कि क्या ये वाकई वही है डॉक्यूमेंट या कोई और है। तो कॉपी किया, या इसको हाँ कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जाके रिप्लेस पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कि ये वाकई डॉक्यूमेंट निकलता है कि नहीं निकलता। तो सर्टनली ये निकलेगा। ठीक है, आज के दिन में ये निकलेगा, क्योंकि अब जेमिनाई बहुत कम हेलुसिनेशंस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि ये डॉक्यूमेंट पूरा, ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो कि डाउनलोड हो रहा है। अब ये एक पॉइंट था। तो किसी भी चीज के ऊपर अब ये हमारी जो उसने ये कहा, यानी कि जो मैंने ऑडियो नोट दिया था, उस ऑडियो नोट यानी कि जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, ऑडियो से प्रॉम्प्ट बना, प्रॉम्प्ट से ये उसने कहा कि अब मैं ये करूंगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये काम मैं करूंगा। और ये काम करने के बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये तो है ही, तो स्मेडा वाली बात, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये स्कैम, ऑल्सो make sure that it is understandable by a graduate who has spent his or her entire life in cramming science। ठीक है, ये इसमें नहीं था, तो ये मुझे बाद में ख्याल आया कि ये बात भी डालनी चाहिए। तो मैं इसको फिर कह देता हूँ, यानी कि मैं ये पहले रिसर्च प्लान बना रहा है, जैसे मैं ये मेरा छोटा है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे सिलेबस बनाना है, और इस सिलेबस के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अब उसमें ये चीज मैंने मिस कर दी थी, तो मैंने ये ऐड कर दी। मजीद कुछ करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। तो फिर रिसर्च प्लान बनाएगा, जब रिसर्च प्लान बनाएगा तो फिर मैं उसको कहूंगा सर्च करो। तो ये उसने कहा कि जी ये टोटल, आप पहले देखोगे तो अब ये भी उसने दे दिया। ठीक है, या यहाँ पर इसने लिख दिया स्पेसिफिकली स्टूडेंट शिफ्टिंग फ्रॉम रोट लर्निंग बैकग्राउंड, ये उसने ऐड कर दिया। तो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ रिसर्च को। ठीक है, तो अगर हम अब ये रिसर्च कर रहा है स्टार्ट, तो इसका फायदा सिर्फ ये, आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा। अगर चैट जीपीटी की डीप रिसर्च स्टार्ट करेंगे, ग्रॉक की, परप्लेक्सिटी की, या डिफरेंट एआई टूल्स की, तो ये सबसे ज्यादा वेबसाइट्स को सर्च करता है कंपेयर टू अदर। तो ये अब ये बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी वेबसाइट्स इसने अभी तक रिसर्च कर ली है। ठीक है, आपके सिर्फ एक प्रॉब्लम है। तो अब आपको गूगल पे इतना ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। आज से 6 महीने पहले या साल पहले अगर करना होता, इतनी ज्यादा वेबसाइट्स को सर्च करना और पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो अब ये खुद आपके बिहाफ पे आपकी तवज्जो के मुताबिक ये क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो तकरीबन 10 मिनट लेता है रिसर्च करने में। ये इसने 44 वेबसाइट्स रिसर्च कर ली है। ठीक है, और अभी ये इतना तक पहुंचा है, तो ये 200 तकरीबन वेबसाइट्स को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद एक नतीजे तक पहुंचेगा। वो नतीजा फिर हम देखेंगे। अभी तक मैंने वो नतीजा नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा था कि विटामिन B12 की प्रोडक्शन के ऊपर उसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया है। सही, इस तरह से ये वाली क्या है, बायोसिक्योरिटी डेफिसिट एंड एग्जॉस्टिव असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टेस्टिंग गैप्स एंड नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम अगर चाहें डाटा को रिसर्च करना किसी भी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली, तो हम उससे रेलेवेंट जो डाटा है वो आसानी से अखज कर सकते हैं। और अगर हम इस डाटा के मुख्तलिफ छोटे छोटे टॉपिक्स बना लें, और उससे 4 5 6 7 इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना लें, जिसमें कोई 200 300 के करीब वेबसाइट्स को या पेपर्स को, प्राइमरी लिटरेचर को रिसर्च कर दिया गया हुआ हो। तो ये बेसिकली काम था मेरा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और नेशनल कंट्रोल सेंटर लेबोरेटरी फॉर बायोलॉजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या था वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसके नतीजे में ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है। अब इसको पढ़ना, बुनियादी काम क्या है? पढ़ना। इसको पढ़ना भी पड़ेगा, और फिर ये जो रेफरेंसेस हैं ये देखना कि ये वन है, तो वन पे जाके मैं देखूंगा कि क्या ये वाकई वन है कि नहीं है। ये काम जो है, और यही रिसर्च होती है। ठीक है, तो हम अब प्रैक्टिकल चीजों को, जैसे मैं कहता हूँ कि जी गाजरों से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, राइट। अब मैं इसका प्रॉम्प्ट पहले देखूं, मुझे ये पता चले कि पाकिस्तान में कितनी गाजरें उगती हैं, मुझे नहीं पता है, तो मैं पता कर लेता हूँ, उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ।
ठीक है। और हमें कहीं बायोलॉजी में पढ़ा विटामिन जो ए है उसका बहुत बड़ा सोर्स गाजर है। तो क्या गाजरों से विटामिन ए पाकिस्तान में अखज करने वाली कोई कंपनी है? अगर नहीं है तो क्या मैं उसका डाटा इकट्ठा कर सकता हूँ? मैं डाटा इकट्ठा करूँ, उसको कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद मैं एक रिसर्च मतलब एक काइंड ऑफ एनालिसिस कर सकता हूँ और उसे एक स्ट्रेटेजिक पेपर बना सकता हूँ। ठीक है। तो अभी खेलने के लिए, टिप टिप करने के लिए सिर्फ मैं आपको ये चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा ये सीखना, सोचना आना चाहिए। आप जब सोचना आ जाएगा तो फिर आपको मैं जितनी देर में ये काम करता है और ये करता रहेगा, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है कि हम इसको देखते रहें। ये वाला जो मैं बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब वाला था, इसका मैं आपको प्रॉम्प्ट सिर्फ देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। बुनियादी तौर पर ये देख रहे हो आप कि मैंने ये दो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं इसमें, एक एनएलसीबी पेपर और एक टेक्निकल बुलेटिन डिटेल्स पाकिस्तान। तो मैंने कहा राइट एन उर्दू न्यूज़पेपर आर्टिकल विद टू फुल पेजेस टू हाईलाइट द टेस्टिंग गैप्स ऑफ द बायोलॉजिकल्स इन पाकिस्तान। डू यू on do your नहीं लिखा है on research as well to understand the technical gaps and the urgent national emergency to ensure the quality of the biologicals being consumed in country। ये अब पाकिस्तान में बायोलॉजिकल टेस्टिंग का खला, ये उसने डॉक्यूमेंट निकाला। मैंने कहा जी स्टार्ट करो रिसर्च को, ये उसने सर्च करके निकाल दिया। ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर इसको ट्रांस अंग्रेजी में ही लिखा, तो मैं इसको सिर्फ इतना कह देता हूँ, ट्रांसलेट इन उर्दू। और इधर प्रो की बजाय, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, नो अच्छा वो कहता प्रो पे ही रहो, ठीक है प्रो पे ही रह जाते हैं ना। तो ये उसको उर्दू में फौरन तब्दील कर देगा और रेफरेंसेस हर एक के साथ मिलते रहेंगे। दैट इज हाउ द डीप रिसर्च वर्क्स। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को डीप रिसर्च का नहीं पता कि आपके बिहाफ पे आज के दिन जो है ये देखो, मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो नेशनल कंट्रोल जो कि जिससे सारे के सारे एक्चुअली बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग होती है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो ये चार बंदे हैं। ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? फॉर्म डी एमफिल इन फार्माकोलॉजी, दैट्स इट। फॉर्म डी एमफिल इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फॉर्म डी एमफिल फार्मेसी प्रैक्टिस along with कॉमर्स क्वालिफिकेशन। एंड मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉमर्स की क्वालिफिकेशन का बायोलॉजिकल्स वैक्सीन्स की टेस्टिंग करने में क्या किरदार है? और फिर मैंने जाके चेक किया नेशनल कंट्रोल एनसीएलबी जो वेबसाइट है, मैंने उसको जाकर देखा खुद से। और ये मेरे एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बताओ कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में आती है उसकी टेस्टिंग भी होती है कि नहीं होती। तो अब ये देख रहे हो ये फरवरी 6 2026 को अपडेट हुआ हुआ है, 2025 का ये डाटा है। ये लॉट्स जो है क्या कहते हैं, टेस्ट हुई हुई है, बैच लॉट रिलीज हुई हुई है। अब हकीम सन्स इम्पैक्ट्स, ये चार पांच कंपनियां सिर्फ आपको मिलेंगी। ठीक है। लेकिन हम अगर इसके बाद इसके बारे में होम पे जाएं और होम पे जाकर देखेंगे ये है क्या, सॉरी इधर नहीं होम पे जाना था हमें, हमें नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी पे जाना था। तो ये वाली जो लैब है इसको हम जाके चेक करते हैं कि इसके अंदर है क्या। ये तो अब इतनी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, 2000 के अंदर ये बनी थी वेबसाइट, ईयर 2000 जुलाई 10 2000। ठीक है। और जबकि ड्रैप जो बनी है वो 2012 में बनी है, और बाद में ये एक्ट इधर आ गई है। अब इसमें ये लैब रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कहते ये क्लेम करते हैं कि हम ये काम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये सारा कुछ वो कहते हैं, और ये बंदे हैं जो उनकी मैनेजमेंट। देयर इज नो पीएचडी हियर, देयर इज नो क्वालिफाइड पर्सन लाइक विच रिक्वायर्स, जिसने साइटोकाइंस पे काम किया हो, जिसने हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स को जानता हो, जो इन मुश्किल मुश्किल चीजों का आर्टिफिशियल टाइट्रेशन के बारे में जानता हो, फ्लो साइटोमेट्री की पाकिस्तान में है ही नहीं फ्लो साइटोमेट्री, शायद दो या तीन जगहों पर फ्लो साइटोमेट्री पड़ी हुई है क्योंकि $500,000 की मशीन है। तो क्वेश्चन ये है कि ये डाटा हमें किसी तरह से पॉलिसी मेकर्स तक लेकर आना है, ताकि इसको पब्लिश कर सकें और पब्लिश करने के बाद जाकर बता सकेंगे भाई देखो हमारे पास ऑलरेडी बच्चे हैं, हम काम कर सकते हैं, और हमें जो है बाकायदा चीजें करवानी चाहिए। ठीक है। इस तरह से नहीं कि एक बंदा जो जिसका ताल्लुक ही नहीं है, कॉमर्स में है, यानी मैं आप दिखा रहा था जैसे कि अब आप देखोगे जो मेंबर साहब हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीकॉम एमकॉम। आई डोंट नो like why a BCom and MCom can do the testing of this level where vaccines and biologicals has to be tested। ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रे एरियाज है जिसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल कुछ नहीं जानते, लेकिन डीप रिसर्च करके हम ये चीजें सीख सकते हैं। ओके।
तो मैं अगर उसका प्रॉम्प्ट भी दिखा दूं कि इसका क्वेश्चन का जो प्रॉम्प्ट था वो मैंने आपको दिखा दिया। और भी दो चार प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एजुकेशन. Yeah, the Minister for Health has already declared that NIH is doing nothing, and the competence and the exposure of the NLC is well mentioned on the website using the name of WHO. The screenshot below informs a lot. Being a pharmacist and trained in Pakistan, I well understand the training and the lab capacities of the pharmacy schools across Pakistan. Even MPhil and PhD degrees are obtained by third-party testing, and data published from these trained PhDs are not at par with even Indian graduates, as I had the honor of working with them in California, USA. So उसने ये जवाब दिया, ये उसकी रिफाइंड स्टेटमेंट आ गई। ये फिर इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मजीद इस पे डीप रिसर्च कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था। अब यू यू नीड टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस टूल कि जेमिनाई का डीप रिसर्च क्या है। और जब तक ये हुआ तो हम देखते हैं कि हमारा जो जो क्वेश्चन दिया था उसने उसने वो उसके ऊपर काम किया कि नहीं किया। तो लास्ट क्वेश्चन किया था वो कौन सा किया था, ये। तो ये क्या था? हाँ, ये उसने बना कर दे दिया हमें सिलेबस। ठीक है। आ, ये ठीक है। अब नहीं, ये तो नहीं है, आई डोंट नो, बट लेट मी चेक, दोबारा से इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, शायद इधर हो। हाँ, ये। तो ये उसने पूरा का पूरा सिलेबस बना कर दे दिया। इंट्रोडक्शन, फिर बाद में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड हायर एजुकेशन कमीशन स्ट्रक्चरल, क्रेडिट आवर्स, पूरा का पूरा सिलेबस बन के तैयार हमारे सामने है। इसको पढ़ने की जहमत हमें करना पड़ेगी। पढ़ना जरूरी है। अगर और पढ़ूंगा नहीं और इसको समझूंगा नहीं, अगर मुझे पता ही नहीं है कि एंटी स्नेक वेनम सीरम क्या होता है, या फिर एंटी रेबीज सीरम क्या होता है, या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के सेंटर कौन सा है, वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सेंटर कौन सा है, तो मुझे इसकी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर फिर फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ती है। अब लेकिन हमने हमारे सामने उसने बाकायदा पूरा एक सिलेबस तैयार करके दे दिया है, करिकुलम डिजाइन करके दे दिया। ठीक है। और करिकुलम की ख्वाहिश क्या है, वो उसको थोड़ा सा अगर आप समझें, करिकुलम की ख्वाहिश ये है, अगर मैं आपके लिए पढ़ के दिखाऊं कि find guidelines and requirements set by the HEC for MPhil and MS programs in biotechnology to verify if the proposed 30 to 45 hours curriculum structure compile with national academic standards. Search for existing master's syllabi, investigate the current needs and technical challenges of biotechnology related industries in Pakistan, specifically agriculture, pharmaceuticals, textiles, and leather, to validate the industry relevance of the proposed subjects. Look into international best practices for graduate programs in industrial biotechnology to identify potential gaps in the proposed curriculum, exploring areas like intellectual property law, circular bioeconomy, and advanced biosafety training. So ये सारा का सारा इस तरह से कैम्प के अंदर क्या हो रहा है, स्मेडा के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अगर पता ही नहीं है कैम्प क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइलिकोबायोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये वो जो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा उसमें उसको ये सारी बातें की थी, जिसके नतीजे में उसने ये चीज निकाली, जो ऊपर निकाली थी, ये वाली। ठीक है। और उसके नतीजे में हमें ये प्रॉम्प्ट बना, और प्रॉम्प्ट बनने के बाद हमने ये पूरा उसने बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट शेयर डॉक्स, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा। और फिर यहाँ पर आगे हमें एंड नोट सीखना पड़ेगा। और एंड नोट के बाद फिर एक समझना पड़ेगा कि एक आर्टिकल जो होता है उसके अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो कि वैक्सीन्स बना रही हो लार्ज स्केल के ऊपर, जो कि बायोलॉजिकल्स बना रही हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रही हो। तो इस तरह की हमें वर्क फोर्स तैयार करने की जरूरत है जो कि इंडस्ट्री को खड़ा कर सके, बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को बना सके, उसकी एटलीस्ट थ्योरेटिकली ही फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बना सके। तो ये रिसर्च करना पड़ता है। अब आज से साल पहले ये अगर काम करना पड़ता तो शायद 6 घंटे लगते, या शायद अगर वो सुस्त बंदा होता तो शायद उसको 3-4 हफ्ते भी लग जाते। हर एक वेबसाइट जाता पढ़ता। अब उसको जो मेरे वाला काम यानी कि क्लर्कों वाला जो काम था वो सारा का सारा अब एआई कर रहा है। मुझे अब जो काम करना है वो पढ़ने वाला करना है, जो कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, कि इसको आइडेंटिफाई करना कि ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो ठीक और गलत की पहचान वही कर सकता है जो ये बता सके कि भाई ये गलत है।
मतलब अगर मैं आपको कहूं कि नीले रंग को अंग्रेजी में पिंक कहते हैं, तो आप सब कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नीले रंग को अंग्रेजी में पिंक नहीं कहते, नीले रंग को अंग्रेजी में ब्लू कहते हैं। तो यू विल से इट इमीडिएटली दैट दिस इज रॉन्ग. So if that you have that ability to say wrong, that this is wrong, you have the ability to confront the AI, you can only do the confrontation once you know that what the person is saying is wrong, and you have studied the primary literature, and you know the research, and you know the fundamentals. So in this age of AI, you need to get the answers of, you need to understand the difference between right data and the wrong data. सो अगर आपके पास रॉन्ग डाटा है, आपके सामने आ जाता है, आप फौरन, आपके पास सलाहियत तो उसी वक्त पैदा होगी जब आपने पढ़ा होगा. और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको रट्टा लगाया हुआ है, अगर वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे, तो फिर हम एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकेंगे. अदरवाइज हम फिर जंक डाटा प्रोड्यूस करते रहेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. और बहुत सारी मेरी डिस्कशंस जो एआई के साथ रहती हैं, उसमें मैं ये तो मेरा एक रूल ऑफ थंब है कि जब भी कोई कोई मतलब आम बात होती है, जो सुपरफिशियल बात होती है, मैं डायरेक्टली कह देता हूँ नो यू आर रॉन्ग. तो फिर कह देता है आई अपोलोजाइज, यस यू आर राइट. तो फिर बहुत गहराई में जाना पड़ता है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. आई होप यू अंडरस्टैंड द जेमिनाई, हाउ इट वर्क्स. सो मैं इस मीटिंग को खत्म करता हूँ अभी. मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो चैलेंज है कोई भी, उसको अपनी जबान में रिकॉर्ड करें उर्दू में, ठीक है, मोबाइल फोन के ऊपर या व्हाट्सएप के अंदर जाके. और उसको फिर व्हाट्सएप यहाँ पर खोलने के बाद, व्हाट्सएप खोलने के बाद फिर आप उसको कहें कि इसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसका प्रॉम्प्ट बनाओ, प्रॉम्प्ट बनाने के बाद फिर उसका डीप रिसर्च करो, डीप रिसर्च करने के बाद डाटा डालो, डाटा निकालो, डाटा निकालने के बाद उसको पढ़ो. जी बेटा, जी हामिद प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ये डीप रिसर्च है जेमिनाई का, हम इसे यूज़ करते हैं डाटा लेने के लिए। अब इससे हमारे पास डाटा तो आ गया, हम्म. लेकिन जिस तरह आपने पहले बात की थी गाजर वाली, कि विटामिन ए का सोर्स है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या इसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अगर हम ये करना चाहें कि हमें एक पूरा रोड मैप चाहिए कि अगर ये नहीं हो रहा और हम्म. ये हो और किस तरह हो सकता है, उसका एक पूरा रोड मैप हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक पूरा वे लेने के लिए। मेरे जान, ये यही तो, अभी यही तो सिखा रहा हूँ ना, ये तो तुमने मुझे बात की है. तो इसको एक प्रॉम्प्ट बनाओ, पहले रिकॉर्ड करो इसको, कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या वाकई, मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा है कि क्या वाकई ये बात ऐसे ही कहनी है. अब मैं मोबाइल फोन पे अपने दिखा देता हूँ. चार्जिंग हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैं आपके सामने यहाँ पर, आप खोलेंगे मोबाइल फोन, ये मेरा आपके सामने, ठीक है. इसको खोला इधर, और खोलने के बाद यहाँ पर मैंने रिकॉर्डर का, ये रिकॉर्डर का एक बटन लगा हुआ है. माइक, इफ आई कुड शो यू, दिस इज द रिकॉर्डिंग, राइट. तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ. अ, गाजर जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन ए का. तो मुझे लगता है कि हम विटामिन ए को गाजर से बना सकते हैं. क्या वाकई बना सकते हैं या नहीं बना सकते, पहले तो मुझे करेक्ट करें. और अगर ये बात गलत है तो ये बताएं कि विटामिन ए जो है वो किस सोर्स से हासिल किया जाता है, जो कि कमर्शियली वायबल है, फिजिबल है, फाइनेंशियली विजिबल है. और मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए है. आप जो इस फील्ड में छपे हुए पेटेंट्स हैं, और जो इंडिया और चाइना में विटामिन ए टनों के हिसाब में बन रहा है, जो कि मैं जानता हूँ, वो किस तरीके के साथ बन रहा है. और उसकी मुझे हाइपोथेटिकली फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, जो कि मैंने सबमिट करनी है असाइनमेंट के तौर पर एक मिनिस्ट्री में. और ये जो है वो डिटेल्ड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए. आप इसको चंक्स में भी तब्दील कर सकते हैं अगर आपके लिए बहुत बड़ा डाटा लग रहा है. तो पहले सिर्फ आप ये जाने कि क्या ऐसा हो रहा है, कौन से प्रोसेस के जरिए से हो रहा है. जब आप ये जान लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे ये चेक करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है. और फिर जो वो छोटा प्रोसेस आ जाएगा, तो हम फिर उस प्रोसेस की मजीद बारीकियां जानेंगे. और फिर उससे हम कोई 100 सफ़ों का एक पेपर जो है वो प्राइमरी लिटरेचर को और पेटेंट्स को स्टडी करने के बाद निकालेंगे. आप मेरी इस ऑडियो को अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको ट्रांसक्राइब करें, ताकि मैं उसको डीप रिसर्च के लिए प्रॉम्प्ट बना सकूं. डन. ये मैंने आपके सामने रिकॉर्डिंग बंद कर दी. अब इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से फाइल में गया और सेव एज किया. मैं दिखा सकता तो बहुत अच्छा होता. और मैंने इसको यूज फोल्डर कर दिया, अलाउ. और अब मुझे मालूम है कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है. तो मैं अब यहाँ पर इधर से के जेमिनाई से जा रहा हूँ, और फिर वहां पर शो हो जाएगा आपके सामने. जेमिनाई में जा रहा हूँ, हमारे पास टाइम भी कम है. तुमने भी हाथ उठा लिया है, अब हाथ तो नहीं उठ सकता. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ. अटैच फाइल्स में गया, फाइल्स में जाके मैं रिकॉर्डिंग में गया.
और रिकॉर्डिंग में जाके मैंने अभी फरवरी 20 को 8:02 पे जो रिकॉर्डिंग की है उसको अटैच कर रहा हूँ। और इधर से मैंने अटैच कर दिया। एक सेकेंड करिएगा। फाइल्स, और जाके ये खुद आप कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू। यहाँ से अटैच किया और ये हो रहा है अटैच। जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। अंडरस्टैंड द प्रॉम्प्ट, अंडरस्टैंड द ऑडियो एंड ट्रांसक्राइब। डन। ये मैंने भेज दिया इधर से। ओके, डन। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये वही ऑडियो है। अंडरस्टैंड द ऑडियो, ट्रांसक्राइब मैंने लिखा। घर जो है वो बताए कि विटामिन ए का, तो मुझे लगता है कि विटामिन ए को घर से ये उसी तरह से, ठीक है। फैक्ट चेक, विटामिन ए फ्रॉम कैरेट, व्हाइल इट्स ट्रू दैट कैरेट्स आर रिसोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, दे डू नॉट एक्चुअली कंटेन विटामिन ए डायरेक्टली, इंस्टेड द बॉडी कन्वर्ट्स बीटा कैरोटीन। वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल, आई नो इट। For large scale industrial production like in China, vitamin A is typically synthetic enzymatically rather than extracted from carrots. ठीक है, which would be prohibitively expensive and initiated. Clear कर दिया उसने। Main commercial source, most industrial oil produced through complex chemical synthesis, starting from precursors like acetone or isoprene. Good. Now, my next question would be what? Give me step by, यहां से मुझे सिर्फ इतना पता चला, step by step process of obtaining विटामिन ए। कॉपी कर लेता हूं इसको, ठीक है। विटामिन ए through complex chemical synthesis starting from precursors like acetone and isoprene, that would be financially viable for a country like पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर केमिकल गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बता दिया कि एंजाइमेटिक होता है। हम एंजाइमेटिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंजाइमेटिक स्लैश केमिकल, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट मी if I am wrong and give me the appropriate primary literature reference। ठीक है, इसके हम बारे में बात कर चुके हुए हैं। यहाँ पर मैं फास्ट की बजाय थिंकिंग पे लगाता हूँ इसको और ये स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने डीप रिसर्च नहीं स्टार्ट किया, अभी मैं अपने तौर पर पहले होमवर्क कर रहा हूँ। जब ये मैं क्लियर हो जाऊंगा तो फिर उसके बाद फिर मैं उसमें से एक डीप रिसर्च का एक प्रॉम्प्ट बनाऊंगा। और फिर ये, ठीक है, कोर सिंथेसिस डाउट ये, ठीक है। मैं अब इसको अब देखो आपके सामने करके क्या दिखाता हूँ। 1947 में पेपर छपा हुआ है, राइट। अब आज 2006 है, मैं कहूँगा अब देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, यू आर रॉन्ग। देयर आर so many fast and efficient industrial processes available these days that are routinely being used in India and China। अब देखना ये करता क्या है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चाइना नाउ अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द, ड्रिवन बाय मैसिव स्केल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, fast efficient like flow cytometry or flow chemistry और chemi enzyme cascade, modern and fast efficient synthesis path। अब ये बिल्कुल उधर ऊपर वाले रिस्पॉन्स से बिल्कुल क्या हो गया, पुट हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, पहले जब मैंने उसको बांध दिया इस बात पे कि मुझे ओरिजिनल चाहिए है रिसर्च आर्टिकल, तो उसने मुझे ये निकाल कर दे दिया जो 1947 में छपा हुआ है। तो यू कैन नो दैट कि 1947 में छपा हुआ भाई। अब 2026 है, दरमियान में कितनी मॉडिफिकेशन हो चुकी होगी, तो आई एम सेइंग दैट यू आर रॉन्ग एंड देन इट इज रॉन्ग। सो एंड देन ये इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर इतना आसान काम नहीं है, इसको दिमाग खपाना पड़ेगा। यहाँ पर जब दिमाग खपाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि वाओ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड वेयर